एवरीवन, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सीन वहीं से दिखाया जाता है शाओमी और गू का। उसके बाद यहाँ से हमारी शाओमी जाती है उसके दोस्त के पास। वो कहती है तुम तो बोल रही थी तुम प्रैक्टिस रूम में, तुम तो यहाँ पर बैठी हो। तो इस पर उसकी दोस्त कहती है हाँ लेकिन तुम्हें जानने वाला तो मिल गया। तो वो कहती है उसका तो नाम ही मत लो, वो तो मेरा नाम तक नहीं जानता, वो तो मुझे नागिन कहता है। तो इस पर वो बोलती है सच में, तो गुस्सा नहीं लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे फ्रेंड्स जहाँ पर लोग ऑनलाइन थे, जहाँ पर स्टिकी डो कैंपस हंग भी थे, सब बात कर रहे थे। हमने 8-9 लड़कियों को बुलाया है। उसके बाद इसमें वो बोलता है कैंपस हंग हाँ स्टिकी डो भी। तो जैसे वो देखते हैं स्टिकी डो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं आना। ये देख के सब धीरे धीरे ऑफलाइन चल जाते हैं। तो इस पे स्टिकी डो और कैंपस हंग ऑनलाइन आके साथ में खेलने लगते हैं। गेम के स्टार्ट होते ही स्टिकी डो ने अपने पैर पर चोट लगा ली थी। इस पे कैंपस हंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम आखिर तुम्हारा क्रश मन क्यों नहीं रहा है, तुम मना क्यों नहीं पा रही। तो इस पे वो कहती है कि मैं उसे छीनना नहीं चाहती, मैं उसे पाना चाहती हूँ। तो इस पे वो कहता है हाँ हाँ। और यहाँ पर जो स्टिकी डो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके क्रश के बारे में सोच रही थी। यहाँ पर कैंपस हंग भी सिर्फ उसे देख रहा था। उसके बाद गेम के लास्ट में सिर्फ वही दोनों बचते हैं, तब उन्हें एक दूसरे को ही मारना था। तो इस पे स्टिकी डो तो गन पॉइंट उसे कर देती है और यहाँ पर गूस के सामने खड़ा था, वो अपने आप को बचा रहा था उसकी गन से। लेकिन यहाँ पर बचाते बचाते वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारी स्टिकी डो है वो तुरंत ऑफलाइन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है स्टिकी डो का, जो कि यही चीज़ सोच रही थी। उसके बाद वो हमें दिखाई जाती है ऑफिस में, जो कि इंटरव्यू के देख रही थी। लेकिन वहाँ से एक ही सवाल पूछा जा रहा था, क्या तुम सिंगल हो, कि तुम मैरिड हो, कि तुम रिलेशनशिप में हो। इसी तरह के उससे सवाल पूछे जा रहे थे। जैसे उसे पता है चलता है कि यही स्लिप वेल है, तो उसे बोलता है कि अरे पता नहीं सबको क्या लग रहा था, तुम कितनी ज़्यादा पढ़ ली हो, तुम कितनी ज़्यादा एज की होगी, तुम्हारी शादी वादी हो गई, लेकिन तुम तो कितनी यंग हो। तुम्हारे ऑनलाइन फॉलोअर्स को पता चलेगा तो तुम कितने खुश होंगे। वैसे ही उससे एक कॉल आता है तो पिक करने चले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है गूक साइड का, वो भी इंटरव्यू ले रहा था। तो उसे एक लड़का पसंद आता है और उसकी बातें भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उसके बाद हमें वापस से शाओमी का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे कॉल आता है, बताया जाता है उसे जॉब पर रख लिया गया है, आज ही से उसे ज्वाइन करना होगा। साथ ही में उसकी सैलरी 3,000 ज़्यादा होगी और उसे आज से ही ज्वाइन करना होगा। तो इस पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बहाने लगाने लगती है कि नहीं नहीं मुझे एक डेट पे जाना है, मुझे बच्चे भी करने हैं, मेरी मॉम को चाहिए इसी ईयर न्यूली पे। बेचारा तो बोलता ही रह जाता है, वो वहाँ से भाग के निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डांस प्रैक्टिस सीन का, जहाँ पर शाओमी कह रही होती है उसकी दोस्त से कि क्या बेकार सा हमें पकड़ा दिया है प्रैक्टिस के। जैसे वो देखती है गू भी वहाँ आया है, वो उसकी दोस्त के पीछे फिर छुपने लगती है। वहाँ पर उसकी दोस्त उसको आइडिया देती है कि तुम्हें तो उस पर अपना इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि सारी ज़िंदगी तुम स्नेक बन के थोड़ी रहोगी। तो ये सुन के वहाँ जाती है और उसे अपना आइडिया बताने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरे के आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर अब उनकी पार्टनर्स लड़कियाँ होती है, जहाँ पर शाओमी गू के साथ थी और जो शाओमी की फ्रेंड थी वो गू के दोस्त के साथ थी। जहाँ पर जो हमारी शाओमी रहती है वो स्नेक का हेड पकड़ के डांस कर रही थी। वो गू से पूछती है क्या मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रही हूँ, क्या मैं ठीक चल रही हूँ, तुम बता दो ना मुझे कैसे चलना है। गू तो बस सुन रहा था। यहाँ सर आ जाते हैं, उसका हेड को पकड़ लेते हैं और तुम बोलते तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तो बस प्रैक्टिस कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गू का, जो कि के बाद वो एक बंदे से बात करने लगता है जो जिसको उसका काम बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो उसको गेम खेलने के लिए पूछता है, तो उस पर वो हाँ कर देता है। और जो हमारा गू होता है वो अपने दोस्त को एक आईडी मांगता है, वो लड़की की आईडी देता है। लेकिन वो बोलता है तुम लड़की की आईडी से क्या करोगे। तो इस पे वो कहता है कि लड़कियाँ जब देखती है कि लड़की की आईडी ज़्यादा अच्छे से बात करती है, लड़के का देखती है तो अच्छे से बात नहीं करती। यहाँ पर गू तो उसे हरा देता है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर जो शाओमी थी वो उसकी बॉस से पूछ रही थी कि आपका कुछ काम है क्या, फाइल वगैरह का, तो क्या लेके जा रहे हो। तो वो बोलती है हाँ कुछ फाइल लेके जाना है मुझे AAA डिपार्टमेंट में। तो बोलती है दो मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर नेक्स्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होके जा रही थी, सोच रही थी वो जब फाइल लेके पेपर्स लेके जाएगी, गूस को देखेगा, वो उस पर फिदा हो जाएगा। वो बस ये सब सोच ही रही थी। वो जब
रियलिटी में जब वो जाने लगती है वहाँ पर, तब उसके फेस में पूरा पेपर उड़ जाते हैं हवा के कारण। वो उसको देखता है और जल्दी जल्दी से समेटने लगता है। तो फिर वहाँ पर वो क्यूट बिहेव करके फिर वो सारे पेपर अजीब अजीब से बिहेव करके उठा रही थी। वो उसे बोलती है कि ये लो तुम्हारे पेपर। वो इतनी ज़्यादा बैड होके इतनी अजीब तरीके से जब उसे देने ही लगी थी, मुझे उठा दोगे क्या प्लीज़ करके बोलने लगी थी। देखती है कि वो उसके जगह में जाके बैठ गया। फिर से जो हमारी शाओमी है वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करके क्यूट बिहेव करके वो उस फाइल के पेपर्स को उसे ले जाकर दे देती है। तो उस पे गू बोलता है तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम्हें तो नौकरी से निकाल दिया गया था क्या? और तुम तो रिज़ाइन कर दी थी। तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे वापस रख लिया गया है। उसे मुँह बना के ऐसा बोलती है, लेकिन जो गू है वो तो उसकी बातें अच्छे से सुन ही नहीं रहा था। वो फिर और प्यार से बोलती है, हेलो, हाय, आप सुन रहे हो मेरी बात? तो इस पे गू बोलता है हाँ, तुम्हें और कुछ काम है क्या यहाँ पर? तो इसमें शाओमी बोलती है नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसे गुस्सा तो आया था, लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है यहाँ पर। और फिर इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंडिंग होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।